ओम शांति। प्यारे बाबा, हमारे तुझे तेरा सब कुछ समर्पण है। यह अर्पण, यह समर्पण, यह त्याग तपस्या सभी हम स्वयं के श्रेष्ठ भाग्य का निर्माण करने के लिए ही कर रहे हैं। संगम युग पर हम डायरेक्ट भगवान को अपना सर्वस्व देकर 21 जन्मों के लिए सुख शांति समृद्धि संपन्न राज्य भाग्य प्राप्त कर रहे हैं। खिवेया शिव पिता हम आत्माओं की जर्जर नैया को पार ले जा रहे हैं। दुख धाम से सुख धाम, विषय सागर से क्षीर सागर में ले जा रहे हैं। हम आत्माओं ने भगवान को अपना बना लिया है। उन्हें अपना सब कुछ सौंप कर निश्चिंत हो गए हैं। भक्तों को सर्व प्राप्ति कराने का आधार इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति है। जब स्वयं इच्छा मात्रम अविद्या हो जाते हो, तब ही अन्य आत्माओं की सर्व इच्छाएं पूर्ण कर सकते हो। कोई भी इच्छाएं अपने प्रति नहीं रखो, लेकिन अन्य आत्माओं की इच्छाएं पूर्ण करने का सोचो तो स्वयं स्वतः ही संपन्न बन जाएंगे। जब हमारे विचारों में थोड़ी भी अशुद्धि नहीं होगी, तब ही हम सच्चे मानव कहलाएंगे। यही हमारा परम धर्म है। कल्याणकारी शिव पिता परमात्मा के विषय में भक्तों ने अनेक कल्पनाएं की है, कथाएं रची है, जो सत्य पर आधारित नहीं है। भक्तों ने शिव और शंकर को एक मान लिया है। शिव भगवान को विनाशकारी कह दिया है, जबकि शंकर की गहन योग तपस्या से विनाश ज्वाला प्रज्वलित होती है। विनाश मनुष्य की अपनी ही साइंस घमंडी तमो प्रधान आसुरी बुद्धि के कारण होते हैं। मनुष्यता के चरम पतन का प्रतीक है। शिव तो सदा कल्याणकारी है, जो पतितों को पावन बनाते हैं और नरक को स्वर्ग बनाते हैं। मैं आत्मा एकांत में शिव बाबा की याद में बैठी हूँ।
प्यारे बाबा के शब्द मेरे कानों में गूंज रहे हैं। बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, एक का पाठ पक्का करो, एक बल, एक भरोसा, एक से बाबा दूसरा न कोई। सदा एक रस स्थिति में रहो और एकांत प्रिय बनो। मैं आत्मा विस्मृति की दुनिया से निकल स्मृति की दुनिया में आ गई हूँ। मुझे इस सृष्टि मंच पर हीरो पाठधारी बनकर विशेष आत्मा का पाठ बजाना है। स्वयं परमात्मा पिता मुझे योग्य बना रहे हैं। वह मेरा श्रेष्ठ भाग्य वहा। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, किसी भी परिस्थिति सामने आ जाए तो हिम्मत का एक कदम बढ़ाओ तो बाबा की संपूर्ण मदद मिलेगी। सदा बाबा के संग रहो तो माया नहीं आएगी। मैं निरंतर यही संकल्प दोहरा रही हूँ। मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूँ। इसी संकल्प के सामने बाकी सभी व्यर्थ और नकारात्मक संकल्प धीरे धीरे लोप हो रहा है। मैं इस अतीन्द्रिय सुख के आनंद में स्थित होती जा रही हूँ। हलचल में भी अचल रहना तथा प्रभाव मुक्त स्थिति में एकाग्र होकर आनंद का अनुभव करना, इस अभ्यास में मैं परिपक्व बन रही हूँ। सुखमय जीवन की आनंदमय अवस्था सदा रहनी चाहिए। देवी देवताओं को सदा आनंद स्वरूप में दिखाते हैं ना। परम आनंद के सागर शिव पिता की याद में रहने वाली आत्माएं सहज ही आनंद स्वरूप निर्भय और निश्चिंत बन जाती है। सबसे श्रेष्ठ भाग्य हमारा है, क्योंकि स्वयं भगवान द्वारा हमें श्रेष्ठ भाग्य की श्रीमत मिलती है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।